जय राम जय सीताराम भक्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा शक्ति टीवी में। भक्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि 2025 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि अष्टमी और नवमी कब है। 5 अप्रैल या 6 अप्रैल लोग कंफ्यूजन में बने हुए हैं कि कन्या पूजन कब किया जाएगी, अष्टमी कब मनाई जाएगी, नवमी किस दिन पड़ रही है, रविवार के दिन या सोमवार के दिन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गलत स्थापना, शुभ मुहूर्त पूजा कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जब भी आपको जानकारी सही तरह से प्राप्त होगी, वीडियो को ध्यान से सुने दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में प्रतिदिन साधारण विधि से हम पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ में यह भी जानेंगे कि कलश विसर्जन हमें कब करनी है और आरती और हवन के लिए भी कंफ्यूज है। आप लोग पहले क्या करते हैं, कन्या पूजन करते हैं या हवन करते हैं या आरती करते हैं, यह भी जानेंगे। और भी बहुत सारी नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो ध्यान से आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का एक प्रश्न है कि प्रतिदिन हम नवरात्रि में साधारण विधि से पूजा कैसे करें। तो उनके लिए बता दें कि प्रतिदिन वैसे ही हमें स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर जो भी कलर उसे दिन का है वह है पहनकर, और फिर हम माता की पूजा करेंगे। साधारण विधि से आप लोग चालीसा पढ़कर भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का। और जो पहले दिन का हार रहता है, माता को माला फूलों का चढ़ाई रहते, वह नहीं हटते हैं। जो एक काम के दिन प्रतिपदा के दिन चढ़ते, बाकी दिन की आप जो हार, माला, फूल, पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे वह सब उतार लीजिए। थोड़ा मंदिर को अच्छे से कपड़े से साफ कर दीजिए और फिर दूसरा फल जैसे और यह सब चीज आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी पहले दिन वाले माल अगर सूख भी जाता है तो उसकी हमें नहीं हटना चाहिए, न कलश के ऊपर का न माता के ऊपर का। वह हम 9 दिन रखने के बाद ही विसर्जन करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस वजह से नवरात्रि 8 दिनों की ही है। मैं तो आप लोगों का प्रश्न है कि अष्टमी का व्रत कब रखेंगे। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को दिन है, शनिवार के दिन हम अष्टमी का व्रत रखेंगे। और नवमी, रामनवमी है रविवार को। तो रविवार के दिन हम जो है राम जी की पूजा करेंगे, रामनवमी मनाएंगे, विधि से हमें करनी है। नवमी के दिन हमें व्रत नहीं रखना है, 5 अप्रैल को रखना है, 6 अप्रैल को नहीं रखना है, ठीक है। तो यह हो गया प्रतिदिन की पूजा के लिए। और हवन चाहे तो आप लोग प्रतिदिन कर सकते हैं छोटा सा, और चाहे तो आप लोग कपूर की आरती करके दोनों समय माता की आरती करनी है। जय अम्बे गौरी या जो भी आरती अपने दुर्गा जी का जानते हैं वह करनी है। और आपको इलायची और लौंग चढ़ती है, जो मंदिर में जाते हैं तो जल में डालकर सभी देवियों की पूजा कर ले। लौंग को, इलायची को, जो भी आपके पास है, केवल लौंग है तो अभी चला सकते हैं। और आप लोग पूछते हैं घर में चढ़ाया हुआ क्या करें, तो चाय में भी डाल सकते हैं, खुद चबाकर खा सकते हैं, या बिना लहसुन प्याज वाले सब्जी में डालकर किचन में इस्तेमाल कर जाएगा। यह भी क्लियर हो गया। आपके लिए आगे जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब करें। उन्हें कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं आपके पास सुविधा है तो कोई बात नहीं, आपसे जितना बन पड़ता है उतना ही आप लोग कीजिएगा। लेकिन आपको कन्या पूजन किसी भी मतलब स्थिति में करना चाहिए, दान देकर करें पैसा का। या मैं बहुत सारे लोग कन्या पूजन बड़े विधि विधान से करते हैं। कन्या पूजन से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कन्याएं पूजन के दिन अगर आपने कन्याओं को खुश कर लिया तो मां दुर्गा आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि कन्या के मस्तक पर मां नव दुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है उन माताएं बहनों के लिए जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको वह जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो आपको पूरे नवदुर्गों में 9 के 9 दिन पूजा करने के बराबर जानकारी होने वाली है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है।
इसे करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। कन्या पूजन विधि 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक लंगूर को भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं के पैर धोएं। शुद्ध जल से उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। अगर कन्या छोटी कन्या ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो मां दुर्गा ने स्वयं जाकर आशीर्वाद दे दिया है। तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर का प्रसाद दें। दक्षिणा और उपहार दें। कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र, खिलौने या कोई अन्य उपहार देकर उनका सम्मान करें। आरती करें, भोजन कराएं। उन्हें पूरी, चना, हलवा और फल आदि भोजन के रूप में खिला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खिलने से कन्या बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि कन्या पूजन कुछ लोग जैसे 9 दोनों का व्रत रखते तो अष्टमी को ही व्रत खोल देते हैं। बातों को ध्यान से समझेगा। जैसे पंजाब में, हरियाणा में लोग अष्टमी के दिन, दिल्ली में अधिकतर लोग खोल देते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर 9 दोनों का व्रत रखे हैं तो आपको 10वीं के दिन ही व्रत खोलने चाहिए, जो कि बहुत पहले से यह चीज हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन अपने घर की परंपरा है। कुछ लोग अष्टमी को ही खोलते हैं, उसी को शुभ मानते हैं, और कुछ लोग 10वीं को खोलते हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में हम लोग 10वीं को ही खोलते हैं, नवरात्रि को। तो सबसे पहले तो विधि विधान से हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अगर नवमी के दिन आप कर रहे हैं तो यह अष्टमी को करें तो मां महागौरी की करनी है, जी माता की उसे दिन पूजा करनी है। और करने के उपरांत जैसे हम पूजा पाठ कर लेंगे दीपक वाती करके, और वहां पर हवन किया जाता है, पहले हवन करेंगे। नवमी के दिन हवन करने के उपरांत हम आरती करते हैं। बातों को समझिएगा। फूल माला चढ़कर, सिंदूर लगाकर माता के पूजा करेंगे। कोई इच्छा भरेंगे। अष्टमी को ही भरा जाता है। मान लीजिए जो लोग नहीं भर पाते हैं किसी कारण से, वह नवमी को भी भर सकते हैं। मंदिरों में जाकर भी भर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि अपने घर में ही जो आप कलश स्थापित किए हैं या जो माता को फोटो प्रतिमा रखकर जो माता की पूजा करें, वहां भी आप लोग चल सकते हैं। कुछ हमें चावल, पीला चावल आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, दूर्वा डाल सकते हैं, कोई फल मिठाई डाल सकते हैं। ऐसे हम कोच भरते हैं, मंदिर में भरते हैं तो वहीं छोड़ दिया जाता है। घर में भरते हैं तो आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से पूछा वगैरह भर के पूजा पाठ करके, और हम जैसे आरती करते हैं हवन करके, तब आरती किया जाता है। हवन कर लीजिए, सभी लोग पूर्ण होती जिसको बोलते हैं, तब हम आरती करके तब कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन जैसे सब होने के बाद ही किया जाता है। और इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्या पूजन जो लोग नवमी को व्रत खोलते हैं, इस प्रसाद में से जैसे अपना प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं, नवमी के दिन हम लोग तो 10वीं को खोलते हैं तो उसमें से थोड़ा सा रख भी सकते हैं। यह ताज बना सकते हैं, वह भी रख लीजिए। और ताजा खीर पूरी से ही किया जाता है। आप अपने घर का देख लीजिएगा, आप लोग व्रत का पारण क्या खाकर करते हैं। तो यह हो गया सुबह सवेरे अगर हम पूजा पाठ करके फिर हम पारण करते हैं, तो यह हो गया कन्या पूजन का। कन्या पूजन करने के बाद इस बार ध्यान रखिएगा कि रविवार पड़ रहा है। नवमी के दिन तो हम विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार और मंगलवार को जैसे हमारे तरफ करते हैं तो माता की विदाई नहीं करेंगे। रविवार मंगलवार के दिन कभी भी सजन नहीं होता है। अगर आप जैसे नवमी की पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजते हैं? अष्टमी के रात में पूजते हैं, और अगले दिन हम चूल्हा वगैरह नहीं जलाते, वही प्रसाद कहते हैं और विसर्जन करते हैं। शाम तक उसके ऊपर, कलश के ऊपर तो दिया वगैरह जलते रहता है। तो इस बार वह भी नहीं करनी है, क्योंकि रविवार का दिन है। कलश के ऊपर अगर जल रहा है तो तेल डाल दीजिएगा। दीपक अगर जल्दी आए तो जलने दीजिएगा, तेल डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको कलश वगैरह मां की चीज
सामग्री रविवार के दिन वह लोग भी नहीं उठाएंगे जो नवमी की पूजा करेंगे। नवमी पूजा जाता है, वीडियो डाली हूं। और जो 9 दोनों का कलश स्थापित किया है वह भी रविवार के दिन, मतलब 6 अप्रैल को आपको विसर्जन नहीं करनी है। 7 तारीख को दिन सोमवार को 7 अप्रैल को हमें विसर्जन करनी है, कल सिलानी है या जो भी चीज सामग्री है। थोड़ी देर के बाद हम ले जाकर जहां चीज हमें नहीं हटनी चाहिए, कुछ देर के बाद शाम को भी अपने ले जाकर 3-4 बजे के आसपास जगह जगह पर जो चीज है, फूल हो गया जो हो गया, बाकी सब फूलों सा चीज सामग्री हो गया, ये सब चीज हम विसर्जन करते हैं। शाम को तुरंत नहीं हटते और दीपक नहीं बुझने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। रविवार के दिन हमें विसर्जन नहीं करनी है, दीदी से करनी है। और नवमी के दिन भी हम जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं, शाम की पूजा वैसे ही करेंगे, क्योंकि माता अभी हमारे घर में, माता का आगमन है, माता भी हमारे घर में है। ठीक उसी विधि विधान से हम पूजा करेंगे और सोमवार के दिन हम कलर्स भी हिलाएंगे और विसर्जन भी करेंगे। जैसे नवमी के दिन सारे कार्य करने के बाद शाम तक लोग कलश दिला देते हैं, इस बार हमें नहीं हिलानी है माता, क्योंकि रविवार पड़ जाने की वजह से हम यह सब कार्य नहीं करेंगे, अगले दिन सभी कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं, संपूर्ण पूजा विधि हमें नवमी के दिन नहीं करना है, हमें अष्टमी के दिन पूजा करना है। नवमी के दिन राम भगवान की पूजा की जाएगी, अष्टमी को हम मां दुर्गा की पूजा करेंगे। उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर अक्षत डालें और देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें, फिर उस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं स्थान पर रखें। आपको इसे रोज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, यह कलश 9 दिन तक वहीं रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उसे भी स्थापित करें, यदि नहीं है तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब गणेश जी और देवी दुर्गा जी पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो एक घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद गणेश जी, माता दुर्गा जी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद माता को वस्त्र स्वरूप एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग स्वरूप बताशे, मिश्री और फल अर्पित करें। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के दीपक में कपूर जला सकते हैं और उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल सकते हैं। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह दीपक और कपूर 9 दिनों तक जलता रहे, इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें फल, प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिला सकते हैं और श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माता के भजन सुन सकते हैं और उनकी आरती उतार सकते हैं। पूजा के अंत में दीपक और धूप दिखाकर माता दुर्गा और गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद अपने मन में आने वाली भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा भी मांगे। आपका नवरात्रि का यह पूजा तरीका सरल, सटीक और प्रभावी रहेगा।